बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इलेक्शन की गहमा गहमी है। आज 2 फरवरी है, बरोज़ जुमातुल मुबारक, और जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। जैसे इलेक्शन हो रहे हैं ये तो आप लोगों के सामने है, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में आपको सरप्राइज़ मिलेगा 8 फरवरी को, जैसे भी इलेक्शन होंगे। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून मुझे आते हुए नज़र नहीं आ रही। कहीं भी ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून नहीं है। जिस तरह पिछले दिनों बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, तकरीबन जितने भी उन्होंने सर्वे किए हैं, बेहतरीन सर्वे किए हैं इस जर्द सहाफ़त के दौर में, जब हर कोई सहाफ़ी जो है किस किस्म के सहाफ़ी अब टीवी पे नज़र आ रहे हैं, तो लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। तमाम प्रोग्राम जितने भी बोल टीवी, ARY, सुनो, 92, जियो, जितने भी चैनल हैं, आप देख लें कि पहले लोग सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना वो टॉक शो देखते थे। अब लोगों ने टॉक शो देखना ही छोड़ दिया है। इन नाम नहाद सहाफ़ियों की वजह से, जो जर्द सहाफ़त के अलमबरदार हैं, इन लोगों ने समझ लो कि भट्टा बैठा दिया है पाकिस्तान में सहाफ़त का। इन सहाफ़ियों ने तो सबसे ज़्यादा शौक़ के साथ लोग पहले ये टीवी देखते थे, अब लोगों ने टीवी देखना ही अब छोड़ दिया है। तो चंद एक सहाफ़ियाँ जो माशाल्लाह जिनके अब मखसूस जो समझ लो कि प्रोग्राम है, लोग वही शौक़ से देखते हैं। हबीब अकरम साहब हैं, उनके सर्वे, उनका प्रोग्राम लोग शौक़ से देखते हैं। अपना हारून रशीद साहब थे, अब वो टीवी छोड़ गए हैं, लोग उनके व्लॉग देखते हैं। तो ये समझ लें कि अब जो यूट्यूब है ये बेहतरीन आपको इंटरटेन और आपको मालूमात फराहम करता है। तो आपकी मर्ज़ी है ना। यूट्यूब में भी अब ऐसे सहाफ़ी आ गए हैं जिनका काम ही है फ़ौज को रगेदना, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना, अवाम को भड़काना। तो मेन मसला ये है कि फ़ौज हमारी है भाई, ये मुल्क भी हमारा है। तो इख्तलाफात वगैरह होते रहते हैं, तो अच्छे अंदाज से आप बात करें, दलील के साथ बात करें। जो बात गलत है उसे गलत कहें, जो ठीक है जो ठीक। तो इसी तरह ऐसे ही सहाफ़ी हैं, उनको अपना रोल मॉडल बनाएं, हारून रशीद साहब जैसे हैं। तो बात हो रही थी कि हबीब अकरम साहब ने जो पिछले दिनों विला किया, उसमें उसने बताया है कि तकरीबन 30-35 सीटों में सिंध में जो पीपल्स पार्टी आ गया है। ठीक है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि PTI यानी कि इमरान खान की जो गिनती है ना, अब बल्ला छिन जाने के बाद भी वो 45 से शुरू होगी। 45 से नहीं तो 44 से शुरू होगी। 1-2 नशिस्तें इधर उधर हो सकती हैं खैबर पख्तूनख्वा में, नहीं तो क्लीन स्वीप होगी। यही हबीब अकरम साहब ने भी अपने व्लॉग में बात कही है। तो सिंध में पीपल्स पार्टी तकरीबन 30-35 सीटें लेगी, वो भी यही कह रहे हैं। तो मुझे मुस्लिम लीग नून की बता दें कहाँ से सीटें आएंगी। जबकि मियाँ नवाज शरीफ का जीतना भी मुश्किल है, मरीम नवाज का जीतना भी मुश्किल है। भाई जो इनके गढ़ थे, कसूर, अपना इधर आ जाए गुजरांवाला, GT रोड वाला जो इलाका है, साहिवाल, विहाड़ी, जहाँ से इन लोगों ने पिछली दफ़ा नशस्तें जीती थी, तो इस दफ़ा तो इनका वहाँ पे बुरा हाल है। बहुत ही मुश्किल हालात हैं मुस्लिम लीग नून के। तो कैसे उसे लोग जो वज़ीर आज़म बना रहे हैं। तो अगर पहली तो बात है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं यानी कि PTI के, वो सबसे ज़्यादा अक्सरियत में जीतेंगे, तो ये भी अपसेट हो जाता है। जो इस तरफ कोई भी नहीं सोचता भाई, जब अक्सरियत में जीत जाएंगे तो फ़ौज है जहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क से बाहर नहीं है, वो भी मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इख्तलाफात हो जाते हैं। कल तक मियाँ नवाज शरीफ साहब गालियाँ देता था, ख्वाजा आसम फ़ौज के बारे में क्या क्या कहता था। अब वो सबसे बड़े वो कहते हैं कि हम उनके हमायती हैं। जब अक्सरियत से जीत के आ जाएंगे, अवाम अक्सरियत से PTI को लेके आएंगे, जैसे 2002 में तैयब उर्दगान जेल में था तुर्किया में। तो जब अक्सरियत में आई, इस्टेब्लिशमेंट को बहाल करने पे, बाद में वज़ीर आज़म बना अपना तैयब उर्दगान। तो यही इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी होगा। PTI का हमायत याफ्ता वज़ीर आज़म भी बन सकता है। जब अक्सरियत के साथ पार्टी जीत जाएगी तो ज़ाहिर है कि उससे सभी इदारों को बात करनी पड़ेगी। क्या नहीं करेंगे तो मुल्क इस्तेहकाम का शिकार बनेगा।
तो मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है। अगर ये ना हुआ तो फिर नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी के मुझे इस दफ़ा चांस लगते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी ने अपना पलड़ा नून लीग में डाला था। इस दफ़ा अगर उनकी अक्सरियत से 2-4 एमएनए बन गए, अक्सरियत से तो जीतने तो आज़ाद ही हैं, अगर 2-4 जो सियासी जमातों में पीपल्स पार्टी के ज़्यादा बने तो ज़ाहिर है कि पलड़ा, तो ये मुल्क के लिए बदकिस्मती होगा भाई। अगर पीपल्स पार्टी को 2008 में जो इक़्तिदार में आकर इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया पीपल्स पार्टी ने, हमें पता है अच्छी तरह सुई गैस का जो बहरान है, और हम हमारे इस खानेबाद शहर में जगह जगह पर सीएनजी पेट्रोल पंप, जो उस वक्त इनका जो डॉक्टर आसम है उन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया लेके समझ लो कि रेवड़ियों की तरह इसके जो लाइसेंस दिए हैं सीएनजी के, और भट्टा बिठा दिया अब लोगों को, घरों में भी नहीं मिलती गैस। तो ये बहरान उन्हीं का है। जरदारी का तो मोटो ही ये है शुरू से भी, खाओ भी और खिलाओ भी। एक सियासी जमात का मंशूर है कि खाता है तो लगाता भी है, तो जरदारी साहब कहते हैं खाओ भी और खिलाओ भी। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए। तो आज हैरानी वाली बात है, अल्लाह ताला सच निकलवाता है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया है मेरा, उन्होंने कहा है तब्दीली मैं लाऊंगा। मियाँ नवाज शरीफ की आज जो खबर लगी है अखबारों में, तब्दीली मैं लाऊंगा, आजमाए को बार बार आजमाना ठीक नहीं। सुबहान अल्लाह, सच बात कह दी। नए पाकिस्तान और तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह और बर्बाद कर दिया कैद नून लीग, यानी कि आजमाए को बार बार आजमाना ठीक नहीं। भाई ये खैबर पख्तूनख्वा में तो बात कर रहे हो, तो पूरे पाकिस्तान में आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हो, आपका भाई वज़ीर आला रहा है, पंजाब में कब के आप लोगों की हुकूमत है, तो फिर हम आपको क्यों बार बार आजमाएं? आप लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, हम क्यों आपको बार बार आजमाएं? और मरीम नवाज ने कहा है माशाल्लाह के बानी पीटीआई के बच्चों का मुकद्दर अगर लंदन है तो फिर पख्तूनख्वा के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों? मरीम नवाज का मंगोरा में जलसा से खिताब। माशाल्लाह, बानी पीटीआई के बच्चों का मुकद्दर अगर लंदन है तो आपके भाई हसन नवाज और हुसैन नवाज, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के सपूत, वो कहाँ हैं? वो तो हादसा हो गया, डाइवोर्स हो गया, इमरान खान के बच्चे अपनी वालदा के पास रह रहे हैं, तो बात समझ में आती है। तो जो पाकिस्तानी शहरी आपके भाइयों ने छोड़ी है, हसन नवाज और हुसैन नवाज ने, और पाकिस्तान में आकर अदलिया का सामना तक नहीं कर रहे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो पाकिस्तान में आना ही गवारा नहीं करते, और जिन आपके भाइयों ने भी गैर मुस्लिम और समझ लो कि बरतानिया की शहरियत रखने वाली औरतों से शादी की है, तो अल्लाह ताला सच बुलवाता है। तो अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पर लुधियानवी साहब मुझे याद आ रहे हैं, बरकत लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बुज़ुर्ग गुज़रे हैं समुंदरी फैसलाबाद के इलाके के। तो उनका कहना था, फरमाना था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। तो अल्लाह ताला वो वक्त लाने वाला है, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला बामे रूज देखेगा, अच्छा हुक्मरान आएगा, अच्छे फ़ैसले होंगे, और इस वो दौर मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आने वाला है। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि लोगों के प्रोपेगेंडा में ना आए और 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकलें, जोश व खरोश के साथ निकलें, और अक्सरियत के साथ ख़वातीन, अपना नौजवान और अपने लोगों को कन्विंस भी करें कि कम अज़ कम वोट जो है ना वो ज़रूर दें। तो आप लोगों के सामने है कि इमरान ख़ान जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए समझ के जेल काट रहा है, नहीं तो वो भी कंप्रोमाइज़ कर सकता था मियाँ नवाज शरीफ की तरह, आराम के साथ 2-4 साल पाकिस्तान से बाहर चला जाता, जैसे ये लोग जाते रहे हैं, और जब हालात ठीक हो जाते तो फिर आ जाता। लेकिन उसने साबित कर दिया है कि वो एक सच्चा लीडर है, इसलिए उसका साथ दें और सोच समझ के फ़ैसला दें, सोच समझ के फ़ैसला दें।
बस आज इतना ही काफ़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।